बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकीला, मैं टेक इन्फो एंड कार्स में। दोस्तों आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि गाड़ी चलाना किस तरह सीख सकते हैं आप। यानी ये वीडियो मेरी उन हजरात के लिए है जो गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं या फिर गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि आप गाड़ी चलाना किस तरह सीख सकते हैं, गाड़ी में कौन कौन सी बेसिक चीजें होती हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज मेंशन करता चलूं कि गाड़ी चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। गाड़ी चलाना बहुत आसान है, बस सिर्फ ये है कि सब्र और तहम्मुल के साथ अगर आप चलाएं तो इंशाल्लाह आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद गाड़ी चला सकेंगे। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगर आपने एक एक चीज को नोट किया तो आप उस पर अमल करेंगे तो गाड़ी चला लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि गाड़ी चलाना इतना ही मुश्किल है जितना बाइक चलाना मुश्किल है। अगर आप बाइक चलाना जानते हैं तो फिर गाड़ी चलाना तो आपके लिए मुश्किल ही नहीं रहा, क्योंकि वही सेम टेक्निक्स गाड़ी में भी इस्तेमाल होती हैं। पर फर्क ये है कि मोटर बाइक जो होती है वो 2 व्हील पे होती है, गाड़ी 4 व्हील पे होती है। गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो गोल होता है और मोटर बाइक का हैंडल लगा होता है जो कि गोल नहीं होता। इसलिए लेकिन अगर बाकी चीजें देखी जाए, गियर वगैरह, क्लच वगैरह, ब्रेक वगैरह, तो सेम टेक्निक के साथ क्लच दबा कर गियर लगते हैं। गाड़ी में भी, मोटर बाइक में भी इसी तरह ब्रेक भी वहां पे लगती है जहां पे हमें जरूरत होती है। तो सेम तरीका है। तो व्यूअर्स, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने बेसिक चीजों को आपके सामने लेके आना है, और अगर मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं तो वो सारी चीजें इसमें ऐड नहीं हो सकती। कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम वीडियो को मैं शॉर्ट भी करूं और इसमें हर एक चीज को बता भी दूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जब मैंने गाड़ी चलाना सीखा था तो कोई मैंने किसी से क्लास नहीं ली, कोई मैं यानी किसी प्रोफेशनल ड्राइवर के पास नहीं गया, कोई मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। सिंपली मैं जब भी कहीं भी सफर करता तो अगर मैं ड्राइवर के साथ कहीं बैठ गया हूँ बाई चांस, इत्तफाकन, जिस तरह भी हो, तो मैं उसकी मूवमेंट को देखता था कि उसकी लेग्स किस तरह मूव कर रही हैं, उसके हाथ किस तरह मूव कर रहे हैं, उसका फोकस किधर है, शीशे उसने किधर किधर रखे हुए हैं। तो ये चीजें हैं कि स्टीयरिंग वो किस तरह घुमाता है। तो इन चीजों को नोट करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं खुद भी ड्राइव कर सकता हूं। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम गाड़ी में बैठा और मैंने अपने कज़न को कहा कि मुझे आप गाड़ी चलाने दें, तो हम एक खाली रोड पे गए और उस रोड पे चलने के साथ मैंने यानी गाड़ी तो स्टार्ट कर ली, और फिर उसने मुझे बताया कि आप थोड़ी सी गाड़ी को चला के उसके बाद रेस दें, और बाकी ऑटोमेटिकली मैंने खुद चलाई और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, और लगा ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। तो इसीलिए मैं भी आज आप लोगों को वो जो चीजें बताऊंगा, अगर आपने उनको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से उन पर अमल किया तो इंशाल्लाह आप वीडियो देखने के बाद गाड़ी चलाने के काबिल हो जाएंगे। व्यूअर्स, गाड़ी में जो बेसिक चीजें होती हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं अपनी कुछ वीडियोस में बता चुका हूं कि आपको गाड़ी स्टार्ट करके प्रॉपर किस तरह यानी स्टार्ट करनी चाहिए, राइड किस तरह करनी चाहिए। शीशों की सेटिंग पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो मैं अभी उन चीजों को डिस्कस यहाँ पे नहीं करूंगा। सिंपली आपको बताऊंगा कि जब आप किसी भी गाड़ी में आके बैठते हैं और अब आपने उस गाड़ी को चलाना है, उसको किस तरह चलाना है मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन कुछ चीजें गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले होती हैं, वो इंशाल्लाह मैं कुछ वीडियोस में उनका मैं थोड़ा सा जिक्र कर गया हूं, और कुछ आगे जाके मैं उनकी डिटेल में उन पे वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। तो यूं समझें कि अभी उन चीजों को आपने वो देख लिया या आपको उनको पता है, या वो गाड़ी में ठीक है नॉर्मल हालत में, और आप इस टाइम गाड़ी के अंदर बैठे हैं और गाड़ी को स्टार्ट आपने करना। स्टार्ट किस तरह करना है मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूं कि आप गाड़ी में बैठते साथ आप दुआओं का एहतमाम जरूर किया करें, जिनमें सफर की दुआ है, आयतुल कुर्सी है, और दूसरी इस तरह की दुआएं हैं। तो ये दुआएं जो होती हैं ये आपकी रूहानी हिफाजत करती हैं। तो बराए मेहरबानी इस पे अमल कीजिएगा, इससे मुझे भी सवाब मिलेगा और आपकी भी हिफाजत होगी, आपको भी फायदा होगा। व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और गाड़ी को किस तरह स्टार्ट करने हैं। तो अभी मैं कैमरे के सामने रहकर हर चीज आपको ना दिखा सकता हूं और ना ही मैं आपको वो सारा प्रैक्टिकली दिखा सकता हूं कि गाड़ी को किस तरह चला सकते हैं। तो मैं कैमरे को, दूसरे कैमरे को यानी मोबाइल के दूसरे कैमरे को इस्तेमाल करता हूं और आपको एक एक चीज दिखाऊंगा और उसका ऑपरेट भी कि किस तरह उसको आपने ऑपरेट करना है या किस तरह आपने उसको कंट्रोल करना है।
व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गाड़ी में कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो छोटी गाड़ियाँ वो 4 टायरों पे होती हैं, एक स्पेयर व्हील होता है जो कि गाड़ी की डिग्गी में पड़ा होता है। उन चीज़ों के बाद अगर देखा जाए तो ये शीशे वगैरह होते हैं गाड़ी के अंदर, और साथ में ये फ्रंट पे डैशबोर्ड है और ये स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग के साथ जो बेसिक चीज़ें आती हैं मैं आपको वो भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मीटर दिखाना चाहता हूँ। अगर आप मीटर को देखें तो ये आपका स्पीडोमीटर है, यानी इस पे ये एक रफ्तार आपकी मेंशन है 0, 20, 40, 60, 80, 100 और 120। इसके साथ अगर आप देखें तो ये वाली जो है वो आपकी टेम्परेचर वाली सुई है। हम इसको नॉर्मल जो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो लैंग्वेज हमारे इलाकों में इस्तेमाल होती है ना, मैं उनको डिस्कस करूँ, उनको शेयर करूं आपके सामने, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो है ना, ये टेम्परेचर वाली या हीट वाली सुई कहते हैं। इसके नीचे जो यहाँ पे अगर देखें तो ये लिखा हुआ है सी का मतलब होता है कोल्ड, और यहाँ पे लिखा हुआ है एच का मतलब होता है हॉट यानी गर्म। ये आपने एक देखें पेट्रोल पंप पे जो मशीनें होती हैं उसका एक साइन बना हुआ है, ये फ्यूल लिखा हुआ है और एफ लिखा हुआ है और नीचे ई लिखा हुआ है। रोशनी की वजह से सही क्लियर नजर नहीं आ रहा। ये देखें, ये ई लिखा हुआ है। ई का मतलब होता है कि एंड और एफ का मतलब होता है फुल। इस टाइम गाड़ी बंद है, इसीलिए ये मीटर जो है ना वो आपको एंड दिखा रहा है, लेकिन जब हम इसको स्विच को ऑन करेंगे, जैसे मैंने अभी ये स्विच को ऑन किया है, तो ये आप सुई देखें तो ऊपर की तरफ मूव कर गई है, यानी इस वक्त इस गाड़ी में तकरीबन इतना पेट्रोल है। व्यूवर्स, यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ कि जो ये साइन है, बाज़ जो नई गाड़ियाँ आती हैं उनके साथ ये जो मशीन होती है, मशीन के साथ एक छोटा सा एरो बना होता है जो कि मशीन के लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा। तो उस एरो का मकसद ये होता है कि आप लोगों को ये बताना होता है कि जिन ड्राइवर हजरात को ये नहीं पता होता कि उनकी गाड़ी में फ्यूल टैंक किस तरफ से है। बाज़ का ये होता है कि मैं अपने दोस्त से गाड़ी मांग के ले जाता हूँ, तो मुझे उसमें फ्यूल डलवाना मुझे नहीं पता होता, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा होता हूँ, तो मैं गाड़ी को गलत फ्यूल पंप पे गलत डायरेक्शन में लगा देता हूँ। तो इस मीटर पे वो दिखा देते हैं, जो एरो बना होता है उसका मतलब है अगर एरो लेफ्ट साइड पे है तो आपका जो मशीन है, यानी जहाँ से आपको पेट्रोल डालना है वो आपकी गाड़ी की लेफ्ट साइड पे है, और अगर राइट साइड पे हो तो राइट साइड पे है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये तो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। स्पीडोमीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो 20 और 40 शो कर रहा है ना, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये किलोमीटर को शो कर रहा है। बाज ऐसे होते हैं, ये गाड़ी की मीटर रीडिंग है कि गाड़ी यहाँ तक इतनी चल चुकी है। तो बाज गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि उनमें माइल्स का भी शो किया गया होता है, और जो कार्स होती हैं उनमें एक इसी तरह का एक और मीटर होता है जिसपे नंबरिंग में लिखा होता है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके ना। तो उनका वो होता है, गाड़ी का आरपीएम बताता है, गाड़ी के जो इंजन की रफ्तार है, आरपीएम है, वो शो करता है। तो नॉर्मल जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो आपके 1000 आरपीएम के राउंड अबाउट होती है, और 1000 उस मीटर में एक शो कर रहा होता है। व्यूवर्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये गाड़ी का स्टीयरिंग है। मेरे पास इस टाइम सुजुकी बुलान है और मैं सुजुकी बुलान पे वीडियो बना रहा हूँ। ये गाड़ी जो कार होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंस होती है, लेकिन जो चलाने की टेक्निक्स होती है वो सेम होती हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, वो सेम बिल्कुल आप उसी तरह उसको चला सकते हैं। तो स्टीयरिंग के अगर आपको मैं दिखाऊं तो स्टीयरिंग के साथ एक यहाँ पे लीवर दिया गया होता है। ये लीवर के ऊपर जो कुछ निशान है ये ब्लर हो गया, मध्यम हो गया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसको समझा देता हूँ। इसका एक पार्ट तो ये है, ये वाला, दूसरा पार्ट है यहाँ से आगे जो है ना वो इस तरह आगे जा रहा है। अच्छा, अब ये जो लीवर है ये इसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसा कि अगर हम इसको थोड़ा सा मूव करते हैं तो आप यहाँ से देखें कि यहाँ से पीछे पीछे मूव हुआ है, इससे आगे मूव नहीं हुआ। ये देखें, अगर इसको हम एक दफ़ा मूव करते हैं तो ये है आपकी पार्किंग लाइट जो है ना गाड़ी में वो ऑन हो जाएंगी। ये पार्किंग लाइट आपको पता है कि रात के वक्त उमूमन इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए अगर इसको हम दूसरी दफ़ा ऑन करेंगे तो आपकी गाड़ी की जो है ना वो हेड लाइट ऑन हो जाएगी। गाड़ी की जो हेड लाइट होती है वो डिम पे ऑन हो जाएगी। अगर आप इसको वापस ले आए, ये पार्किंग पे होगी, और फिर आप इसको दूसरी दफ़ा वापस करेंगे तो पार्किंग भी बंद हो जाएगी। व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो हेडलाइट होती है उसके 2 पॉइंट अहम होते हैं। एक पॉइंट होता है डिम का और एक पॉइंट होता है फुल का।
जो डिम होता है वो नॉर्मली हम यहाँ से उसको ऑन करते हैं, लेकिन जब हमें उसको फुल ऑन करना है, यानी हम दिन में ड्राइव कर रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, हमने उसको डिपर देना है, तो सिंपली इस लीवर को हमने नीचे से ऊपर उठाना है ऐसे। जब ऐसे उठाएंगे तो ये आप स्क्रीन पे देखें वो लाइट ऑन होती है। ये मैं आपको इकट्ठा दिखाता हूँ, ये मैंने इस तरह उठाया ऊपर, वो लाइट ऑन होगी। तो इस तरह ये जो है ना हम फुल लाइट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके साथ अगर हम इसी लीवर को स्विच लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो नई गाड़ियाँ होती हैं उनमें ये इंडिकेटर जो हैं, जो इशारे हैं, वो इस्तेमाल नहीं होते बंद स्विच पे। तो ये मैंने स्विच लगाया और स्विच लगाकर इसी लीवर को मैंने ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो लेफ्ट साइड का जो साइन है वो ऑन हो गया, एरो का बना हुआ है। इसका मतलब है कि गाड़ी का जो लेफ्ट साइड का इशारा है वो काम कर रहा है। अगर इसी को हम लीवर को वापस सेंटर पॉइंट में लेके आए और फिर इसको हम नीचे करें तो आप देखें कि यहाँ पर राइट साइड का जो इशारा है वो ऑन हो गया, वो ब्लिंक कर रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी राइट साइड पे, यानी अगर आप राइट साइड पे मुड़ना चाहते हैं तो आप इस इशारे को लगा के मुड़िएगा। व्यूअर्स, हम इसको अभी फिर वापस सेंटर पॉइंट पे कर देते हैं। ये देखें, ये राइट है, ये सेंटर है और ये इसका लेफ्ट है। लेफ्ट ऊपर है और राइट जो है वो नीचे है, दरमियान में ये नॉर्मल है, बंद है। यानी कि इसको ऊपर उठाएंगे तो डिपर काम करेगा, वैसे घुमा के इस्तेमाल करेंगे पार्किंग लाइट और साथ में फुल लाइट। तो ये बंद हो गया। अच्छा व्यूअर्स, हम अगर स्टीयरिंग की दूसरी साइड पे आए तो एक लीवर हमें इधर मिलता है। ये यहाँ पे भी कुछ निशान है जो कि मध्यम हो गया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस लीवर में दो तरह के फंक्शन है, सुजुकी बुलान के अंदर, मैरान के अंदर। लेकिन जो कुछ गाड़ियाँ दूसरी हैं उनके अंदर ज़्यादा फंक्शन है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाके बताऊँगा किसी और वीडियो में जब मेरे पास कोई ऐसी गाड़ी अवेलेबल होगी। तो इस लीवर का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि आप गाड़ी की स्क्रीन को पानी की मदद से और वाइपर की मदद से साफ किस तरह कर सकते हैं। इसके दो फंक्शंस हैं। जैसा कि अगर इस लीवर को हम ऊपर की तरफ करते हैं, आपने देखा कि मूव हुआ, लेकिन अभी गाड़ी बंद है, स्विच बंद है, तो इसलिए जो फंक्शन है इसके वो नहीं हुए। फंक्शन जो इसका है वो ये है कि ये आप गाड़ी की विंड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि दो वाइपर लगे होते हैं जो कि हर गाड़ी पे बेसिक में आते हैं। तो इस लीवर को ऊपर करने से आपके वाइपर जो हैं वो हरकत में आ जाते हैं, वाइपर आपके चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि खुश्क स्क्रीन पर वाइपर खाली कभी ना चलाइएगा, उससे ये होगा कि आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन खराब हो सकती है। मेरे पास अभी खुश्क स्क्रीन है इसीलिए मैं वाइपर को चलाऊंगा नहीं, सिंपल आपको बता रहा हूँ। दूसरा, अगर इसी लीवर को ऊपर की तरफ पुश करें ऐसे, अभी आप देख भी रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ पुश हो रहा है, तो उस वक्त गाड़ी के जो वाइपर के साथ एक एक्स्ट्रा पानी की बोतल आती है, उसमें एक मोटर लगी होती है और वो वर्किंग में आती है और पानी को स्क्रीन के ऊपर फेंकती है। वो चूंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं है इसलिए वो भी काम नहीं करेगी। और बारिश में आप वाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वैसे अगर आपकी थोड़ी बहुत स्क्रीन गंदी है तो उसको धो सकते हैं। और उसके लिए आप लिक्विड में आप पानी ही इस्तेमाल करें, वो सबसे बेहतर है, आम मिलने वाला है। और पानी के अंदर अगर आप कोई केमिकल ऐड करते हैं तो सम टाइम ये होता है कि पानी काफ़ी अरसा इस्तेमाल नहीं होता, वो केमिकल जम जाता है, जैसे शैम्पू वगैरह या कोई और ऐसी चीज़ है। बाज़ लोग साबुन भी डाल देते हैं तो वो खुश्क हो जाता है और जम जाता है नीचे, उससे आपका पाइप भी बंद हो जाता है। तो कोशिश ये किया करें कि सिर्फ पानी ही इस्तेमाल करें और बॉटल को साफ रखें हमेशा, और फिर आगे जो उसका पाइप लगा हुआ है वो ख़राब नहीं होगा, बंद नहीं होगा और वर्किंग सही होगी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस लीवर में ऊपर करने से पानी बाहर आएगा, स्क्रीन की आपकी विंड स्क्रीन पे पड़ेगा, और इसको ऊपर की तरफ ऐसे करने का डर, यानी थोड़ा सा ऊपर करने से ये होगा कि ये वाइपर जो है वो चल पड़ेंगे जब स्विच लगा होगा, जब गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी। व्यूअर्स, ये चीज़ भी होगी स्टीयरिंग, और ये आपका पूरा स्टीयरिंग है गोल चक्कर में। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि कंपनी स्टीयरिंग को इस तरह डिज़ाइन करती है कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये नीचे 3 खाने बने हुए हैं जो कि छोटे हैं, तंग हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर एक बड़ा खाना दिया गया हुआ है। लेकिन ये चीज़ जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ वो ये है कि स्टीयरिंग जब भी आप कभी खुलवाएं, इसको वापस इसी तरह बिल्कुल सीधा लगाना होता है। यानी इस डायरेक्शन में अगर आपका स्टीयरिंग है, इसका मतलब है आपकी गाड़ी के व्हील सीधे हैं। दूसरा, ये जो बड़ा सा खाना है ये है कि आपको मीटर के ऊपर हर चीज़ जो मीटर के अंदर है, जो स्पीडोमीटर है या हीट वाली सुई या उसके साथ फ्यूल वाली सुई है, तो वो आपको क्लियर नज़र आए। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है मेजर चीज़ें जो हैं
उसमें अगर ये देखें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास सुजुकी बुलान है और बुलान में 4 गियर आते हैं। ये गियर लीवर है, ठीक हो गया। ये हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक का इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। ये गियर लीवर में अगर आप देखें तो गियर की 3 पोजीशंस होती हैं। फर्स्ट होती है, इसको हम ऊपर वाली पोजीशन पे रख सकते हैं। सेकंड, इसको मिड में रख सकते हैं। मिड में न्यूट्रल गाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। और बॉटम में हम अगर इसको नीचे की तरफ ले आए तो इसमें 2 गियर मजीद इस्तेमाल होते हैं। व्यूअर्स, टोटल गाड़ी में हमारे यहाँ जो छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं उनमें 4 या 5 गियर फॉरवर्ड आते हैं और 1 रिवर्स आता है। अगर आप इस मीटर पे देखें, इस लीवर पर देखें, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और उसके नीचे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। फिर ये ऊपर वाली साइड पे 3 लिखा हुआ है और ये 4 लिखा हुआ है। अगर हम 5वां गियर क्योंकि इस गाड़ी में नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा होता तो 1 3 के बाद 5 ऊपर आता और ये R लिखा हुआ है, इसका मतलब है रिवर्स। तो अभी ये गाड़ी हमारी बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में खड़ी है। आप देख सकते हैं इस तरह कि ये जो सेंटर पॉइंट है ये न्यूट्रल है। आप किसी भी गियर में गाड़ी को रखें, यानी मिसाल के तौर पर ये 3रा गियर है इसको और ये इसको 4था गियर है और आप एकदम से न्यूट्रल करना चाहते हैं तो सिंपल ये आप हल्का से इसको सेंटर में ले आए, ये न्यूट्रल हो जाएगा। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं अगर आपको एक चीज और मेंशन करता चलूं कि ये जिस तरह डायाग्राम बना हुआ है, यानी पहला गियर ऊपर लगता है तो फिर हमें थोड़ा सा लीवर को नीचे लेके और हमें इस राइट साइड पे करेंगे तो फिर हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो 3रा गियर लगेगा। 3रे गियर के बाद अगर हम नीचे सीधा बिल्कुल लेके आएंगे तो 4था गियर लग जाएगा। अगर हम 4थे से ऊपर ले जाएं और फिर हम राइट साइड पे मजीद ऐसे करें और उसको वापस नीचे की तरफ लेके आए तो हमारा रिवर्स गियर लग जाएगा। यानी इसी डायाग्राम को हमने जहन में रखना है और इसी डायाग्राम की मदद से हमने गाड़ी के गियर लगाने हैं जब जिस गियर की जरूरत होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये गियर के फंक्शंस का भी पता चल गया होगा कि गियर कैसे लगते हैं और ये हमारे लेफ्ट हैंड में आएंगे। अगर हम इसके बाद अगले स्टेप पे जाएं तो ये हैंड ब्रेक है। यानी हमारे हैंड ब्रेक से मुराद ये है कि ये खड़ी गाड़ी के लिए इस्तेमाल होती है कि जब आपकी गाड़ी किसी जगह पे खड़ी हो और आप चाहते हैं कि गाड़ी आपकी इधर उधर मूव ना करे, क्योंकि गाड़ी इस वक्त न्यूट्रल पोजीशन पे है। हैंड ब्रेक भी है, अगर हैंड ब्रेक आपने नहीं खींची हुई तो गाड़ी को कोई थोड़ा सा भी धक्का लगाएगा तो गाड़ी मूव कर जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता गाड़ी आपकी लॉक है, अंदर कोई भी नहीं बैठा, तो गाड़ी किसी उतराई वाली जगह पे है तो गाड़ी हादसे का शिकार हो सकती है। तो ये गाड़ी की हैंड ब्रेक जो होती है इसको आपने हल्का सा ऊपर की तरफ पुल करना होता है ऐसे। जब पुल करेंगे आपने देखा है कि यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है और वो टिक टिक की आवाज भी दे रहा था। तो अब इस टाइम जब गाड़ी की हैंड ब्रेक लगी होती है तो व्यूवर्स, आपकी गाड़ी के जो नॉर्मल जो छोटी गाड़ियां होती हैं उनमें जो सिर्फ पिछले व्हील होते हैं, रियर व्हील जिनको कहते हैं, वो हैंड ब्रेक पे काम कर रहे होते हैं, यानी उनकी ब्रेक लग जाती है। लेकिन यहाँ पे व्यूवर्स मैं आपको ये कहूंगा कि लीवर को बहुत ज्यादा आपने नहीं खींचना, यानी वहां तक खींचे जहां तक समझे कि आपकी गाड़ी रुक गई, आप धक्का लगाने से आगे या पीछे मूव नहीं हो सकती। दूसरा, इस हैंड ब्रेक को अगर आपने रिलीज करना है तो इसके ऊपर ये एक बटन दिया गया है। अगर आपने लीवर को बहुत ज्यादा खींचा है तो फिर ये बटन पुश नहीं होगा और आपको हैंड ब्रेक को रिलीज करने में दिक्कत आ सकती है। तो व्यूअर्स, हैंड ब्रेक को रिलीज करने के लिए इसको हल्का सा ऊपर पुश करें और इस बटन को भी हल्का सा लीवर को आपने पुल करना है, इस तरह खींचना है अपनी तरफ और इस बटन को पुश करेंगे और फिर इस तरह नीचे आप ले जाएंगे तो ये इस टाइम इसकी हैंड ब्रेक आजाद होगी, यानी अब गाड़ी में हैंड ब्रेक नहीं लगी हुई। व्यूअर्स, ये तो था कि हैंड ब्रेक का फंक्शन और गियर का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। इसके साथ अगर हम गाड़ी के थोड़ा सा इधर पाँव वाली जगह पे चले जाएं तो आपको ये 3 पैडल नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट, ये मिड में, सेकंड और ये थर्ड। ये आपकी रेस पैडल है। आप इससे गाड़ी की रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये ब्रेक पैडल है आपका। ये इसको पुश करने से आपके चारों व्हील जो होते हैं उनकी ब्रेक लग जाती है व्यूअर्स। अच्छा, इसके बाद अगर जो अगला पैडल है ये आपका क्लच का पैडल है, यानी इस क्लच को आप दबाएंगे चलती गाड़ी पे, पुश करेंगे ऐसे, तो फिर आप आसानी से गाड़ी के गियर को लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये मैंने पैडल को प्रेस किया हुआ है और ये मैंने गाड़ी का पहला गियर लगा दिया, तो फिर ये दूसरा भी गियर लगा दिया। इसी तरह ये तीसरा गियर लग गया, चौथा गियर लग गया
और ये रिवर्स लग गया। व्यूअर्स, पैडल दबाने की हमें तभी जरूरत होगी जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। इस टाइम मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं है, तो मैं आपको ये गियर लगा के दिखा रहा हूँ। व्यूअर्स, आपको इस टाइम मैंने ये पैडल के बारे में भी बता दिया है। 3 पैडल जो है इनका फंक्शंस क्या क्या हैं। इसके साथ एक ये हैंड ब्रेक भी, हम हैंड ब्रेक की तरफ आते हैं। ये हैंड ब्रेक होगी, ये गियर लीवर हो गया, ये है बेसिक चीजें। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता जाऊं कि बाज गाड़ियों के यहाँ पे एक बटन होता है ये रेड कलर का, और बाज गाड़ियों को यहाँ पे सेंटर में दिया गया होता है। जैसे कार है, कार के अंदर और एक बड़ा सा बटन लगा होगा और उसके ऊपर एक एरो सा बना होगा रेड कलर में। इस बटन को अगर हम ऊपर की तरफ उठाएं, बाज में ये नीचे दबाना पड़ता है और बाज में ऊपर उठाना पड़ता है, तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी के दोनों इशारे इकट्ठे चल रहे हैं। यानी ये गाड़ी के जो इशारे होते हैं उनको इकट्ठा चलाते हैं। यानी गाड़ी हमने किसी जगह पे रोक दी है, इमरजेंसी की सूरत में गाड़ी खराब होगी और आप रोड के सेंटर में है, तो आप ये इशारे लगा देंगे तो पीछे आने वाली गाड़ी को इत्तला मिल जाएगी कि गाड़ी आगे खड़ी है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपसे बचकर निकल जाएगा, वरना हादसा हो सकता है। तो व्यूअर्स, इसके अलावा भी अगर हम किसी ऐसे चौराहे पे हैं कि चारों तरफ से सड़क है, ट्रैफिक है और सिग्नल्स नहीं लगा हुआ वहां पे, और आपने इस सिग्नल को यानी इस इशारे को इस्तेमाल करके आपने अगर सीधा जाना हो तो सीधा भी जा सकते हैं। पीछे आने वाली गाड़ियों को पता चल जाएगा कि आपने सीधा जाना है, यानी आप महफूज तरीके से सामने निकल जाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ तक तो हो गया कि बेसिक चीज़ों की आपकी रहनुमाई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ ज़रूर आ गया होगा कि रेस, ब्रेक और क्लच कहाँ पे हैं, गियर कहाँ पे हैं और उनका फंक्शन कैसे है, उनको काम में कैसे लाना है। तो अब मैं कोशिश होगी कि अब मैं आगे आपको बताऊं, गाड़ी को ड्राइव करके दिखाऊं कि किस तरह मैंने गाड़ी को ड्राइव करना है। व्यूअर्स, शीशों की सेटिंग मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। गाड़ी के अंदर 3 मेन शीशे आते हैं, जो ड्राइवर की लेफ्ट साइड पे होता है बैक देखने के लिए, पीछे जो इस साइड से बैक गाड़ियां पीछे आ रही होती हैं उनको देखने के लिए। ये जो सेंटर वाला शीशा होता है ये आपको आपकी गाड़ी के पीछे जो चीज़ें होती हैं उनको दिखाने के लिए, और ये आपके राइट साइड पे जो गाड़ियां आ रही होती हैं उनको दिखाने के लिए। कैमरे में आपको थोड़ी सी शीशों की सेटिंग का सही प्रॉपर पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जहाँ पे बैठा हूँ मुझे इस टाइम वो सही लग रहे हैं, तो कैमरा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है इसीलिए। तो व्यूअर्स, हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह गाड़ी को स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे जब गाड़ी कोई पार्क हुई होती है तो उसको हम हैंड ब्रेक इस तरह लगा देते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपने ये चाबी रिंग आप देख रहे हैं, इस टाइम गाड़ी के अंदर चाबी लगी हुई है। आपने इसको इस टाइम गाड़ी का आधा स्विच लगा हुआ है, आधे स्विच पे आपकी गाड़ी के कुछ फंक्शंस जो है वो ऑन होते हैं इलेक्ट्रिकली, जैसा कि आप टेप वगैरह, रेडियो वगैरह सुन सकते हैं, और कोई और चीज़ें, कुछ लाइटें होती हैं उनको आप जला सकते हैं। तो आधा स्विच लगा हुआ था, यानी यहाँ पे अब आधा स्विच काम कर रहा है। इसके बाद हम एक दफ़ा इसको फिर मूव करेंगे थोड़ा सा, तो ये गाड़ी का पूरा स्विच ऑन हो गया। अब पूरे स्विच पे आपकी गाड़ी के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल पड़ती हैं। तो इसके बाद अगला स्टेप जो आता है स्विच लगाने का, आपने इस चाबी को थोड़ा सा घुमाना है, लेकिन यहाँ पे आप ख्याल कर लें कि आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पर होनी चाहिए, यानी आपकी गाड़ी आज़ाद होनी चाहिए। उसके बाद आप ये देख लें मीटर पे वो लाइट्स भी ऑन है, और अपने चाबी को इस तरह घुमाना है। व्यूअर्स, गाड़ी को स्टार्ट करते साथ ही आपकी हेडलाइट्स जो है सॉरी आपके मीटर पे जो लाइट्स थी वो बंद हो गई हैं, यानी अब उनका फंक्शन जो था वो क्लियर हो गया और गाड़ी हमारी ओके है। अब हम अगला स्टेप ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से दिखा दूं। आपने जब भी अब गाड़ी को गियर पोजीशन में लेके जाना है तो सबसे पहले आपने गाड़ी को क्लच दबा लेना है। क्लच दबाने के बाद आपने गाड़ी को पहला गियर लगाना है। पहला गियर लगाने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि आपने लीवर को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, फिर आपने थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ पुश करना है, तो आपकी गाड़ी का पहला गियर लग जाएगा। व्यूअर्स, अगर आप देख सकते हैं तो मैंने इस टाइम क्लच दबाया हुआ है, और क्लच के साथ आप देख सकते हैं कि बाकी मेरे पाँव साइड पे है, ना मैंने रेस दी हुई है ना ही। तो गाड़ी इस टाइम क्योंकि हैंड ब्रेक लगी हुई है, इसीलिए आपको गाड़ी की जो हैंड ब्रेक है उसको रिलीज करने के लिए आपको मैं आप बताता चलूँ कि आपने ब्रेक को हल्का सा दबा लेना है।
इससे ये होगा कि अगर आप हैंड ब्रेक अगर किसी उतराई या चढ़ाई वाली जगह पे खड़ी होगी गाड़ी, तो आपकी गाड़ी जो है वो गियर में तो होगी लेकिन आगे पीछे मूव नहीं करेगी। आपने हल्का सा ब्रेक को दबा लेना है। ब्रेक को दबाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मैंने इस बटन को इस तरह पुश किया और फिर इस लीवर को मैं नीचे ले गया। यहाँ पे जाके मैंने इसको आज़ाद किया तो अब मेरी जो गाड़ी की ब्रेक है वो आज़ाद हो गई है। व्यूअर्स, गाड़ी को मैंने पहले गियर में रखा हुआ था, क्लच दबाया हुआ है, और उसके बाद अब ये देखना है आपने कि जैसे ही मैं गाड़ी को एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये रेस है, इसको हल्का सा इस तरह रेस को पैडल को दबाएंगे तो गाड़ी की रेस आरपीएम जो है वो बढ़ जाएंगे। तो अगला जो स्टेप है वो ये है कि गियर गाड़ी पहले गियर में है, मैंने इस तरह हल्का सा जो है ना वो गाड़ी के क्लच को रिलीज करना है। जब गाड़ी का क्लच रिलीज हल्का हल्का करूंगा तो गाड़ी थोड़ा थोड़ा आपको महसूस करवाएगी ऐसे जैसे गाड़ी आपकी बंद हो रही है। ये तो जब आपको लगे कि गाड़ी बंद हो रही है तो आपने ये काम करना है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी हमारी आगे मूव कर रही है, आपने हल्की सी रेस देनी है इस तरह करके। अब गाड़ी चल पड़ी है हमारी। व्यूवर्स, यहाँ पे मैं एक दफ़ा कैमरे को बंद करता हूँ और आप लोगों को गाड़ी मैं मोड़ के किसी दूसरे रोड पे जाऊँगा जहाँ पे मैं आपको पूरी ड्राइव दे सकूँ, दिखा सकूँ कि आगे गियर किस तरह लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं गाड़ी को ना मोड़ना चाहूँगा। यानी व्यूअर्स, ये इस टाइम आप देख सकते हैं कि मैंने क्लच से पाँव उठाया हुआ है, हैंड ब्रेक मेरी नीचे है, लेकिन मैंने ब्रेक को पुश किया हुआ है। ये देख लें आप, तो ताकि गाड़ी इधर उधर मूव न करे और न्यूट्रल पे गाड़ी खड़ी है। तो ये मैंने क्लच को दबाया, ये मैंने लेफ्ट साइड पे लीवर को किया और ये पहला गियर लगाया। गियर लगाने के बाद मैंने हल्का हल्का पाँव उठाना है क्लच से, आप देख सकते हैं ये मैंने हल्का हल्का पाँव उठाया। जब गाड़ी आपकी चल पड़े आपने बिल्कुल पाँव इसके ऊपर से उठा लेना है और यहाँ सामने अगर आप देखें तो अब गाड़ी चल रही है। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये मैं हल्की हल्की गाड़ी को रेस दे रहा हूँ और अब गाड़ी अगर आप देखें तो तेज़ चल रही है। अगर मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ तक मैं जब लेके जाता हूँ इसको, तो अब गाड़ी के आरपीएम काफ़ी तेज़ हो गया है और गाड़ी का इंजन जो है वो मुझे सिग्नल दे रहा है, यानी मुझे महसूस करवा रहा है कि मुझे गाड़ी का दूसरा गियर लगाना चाहिए। तो दूसरे गियर को लगाने के लिए क्या करना चाहिए मैं आपको ये भी बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने गाड़ी के जो क्लच है यानी रेस से पाँव उठा लेना है आपने, उसके बाद क्लच को दबाना है और यहीं पे इस तरह आपने पीछे दूसरा गियर, यानी यहाँ पे अगर पहला लगा हुआ था तो आपने यहाँ पर दूसरा गियर लगा देना है और फिर आपने क्लच से पाँव थोड़ा सा उठा लेना है और जब आपकी गाड़ी मुकम्मल चल पड़े तो आपने इसको पाँव आज़ाद कर देने हैं। यानी आपने क्लच के ऊपर फजूल में पाँव नहीं रखना। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि गाड़ी दूसरे गियर में चल रही है और गाड़ी की स्पीड अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। व्यूअर्स, गाड़ी की जो दूसरा गियर होता है इसकी भी एक लिमिट होती है। यानी पहला गियर जो है वो आपकी गाड़ी की पटाई के लिए कहते हैं, नॉर्मल जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि गाड़ी को थोड़ा सा रन करने के लिए होता है, और जो दूसरा गियर होता है गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा अप करने के लिए होता है। अब मैं इस टाइम जो हूँ वो एक कच्चे रोड पे हूँ, क्योंकि मैं आपको ड्राइव सिखा रहा हूँ तो मुझे ऐसी जगह को तलाश करना था जहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ वाजे कर सकूँ। अब सामने रोड ख़त्म हो रहा है तो मुझे फिर यहाँ से गाड़ी मोड़नी होगी और गाड़ी मोड़कर मैं आपको बताऊँगा कि आगे क्या करना है। व्यूअर्स, आपने हमेशा ऐसी जगह को सिलेक्ट करना है कि ऐसी यानी कोई पार्क हो या कोई खाली रोड हो जिस पे कोई ट्रैफिक वगैरह ना हो और आप उस पे आसानी से आप गाड़ी चला सकें, तो अपने आप को बचा भी सकें और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। व्यूअर्स, मैंने गाड़ी को तो मोड़ लिया है, लेकिन मोड़ने के लिए भी वही सेम टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। आप अपनी जगह देखें कि कितनी जगह और उसके लिए आपको आगे पीछे गियर लगाने की कितनी ज़रूरत है। वो आपको जब इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप गाड़ी चला सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। व्यूअर्स, अभी फिर अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, गाड़ी इस टाइम मेरी बिल्कुल एक जगह पे खड़ी है और ये मैंने ब्रेक पे पाँव रखा हुआ है, साथ में क्लच दबा लिया है। तो क्लच दबाने के बाद ये मैं गाड़ी का पहला गियर ये ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ और क्लच को हल्का सा मैं रिलीज़ करूँगा। आप मेरा पाँव देख सकते हैं कि हल्का सा मैंने क्लच को रिलीज़ किया और ये जब गाड़ी चल पड़ी तो मैंने क्लच से पाँव उठा लिया। इस टाइम मेरा क्लच के ऊपर पाँव नहीं है, हल्का सा मैंने रेस के ऊपर पाँव रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे।
और गाड़ी हमारी ये आगे की तरफ मूव कर रही है। तो अगर आप गाड़ी की रेस, थोड़ी सी रेस दें, यहाँ पे एकदम ख्याल आपने करना है कि आपने एकदम से रेस नहीं देनी, क्योंकि आप अभी ड्राइव सीख रहे हैं। आपने ड्राइविंग को उसी हिसाब से, गाड़ी को उसी हिसाब से अपने कंट्रोल में रखना है। तो उसके बाद दूसरा गियर लगाने के लिए सेम वही टेक्निक्स कि ये मैंने क्लच दबा लिया और ये गियर, पहले गियर को न्यूट्रल पे हम लेके आएंगे, फिर इस तरह दूसरा गियर लगाएंगे। ठीक हो गया। और ये काम आप लोगों ने स्पीड में ही करना है, यानी स्टार्ट में तो आप हो सकता है स्लो स्लो करें, उसके बाद आपकी जब आदत बन जाएगी तो आपको पता होगा। अच्छा, दूसरे गियर के बाद हमें अगर तीसरा गियर लगाना हो, ये मैंने गाड़ी इस टाइम मेरी बिल्कुल आज़ाद चल रही है, मैंने क्लच पे पाँव उठाया हुआ है, आप देख सकते हैं गाड़ी चल रही है। तो तीसरा गियर लगाना होगा, आपने सेम वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है। आपने क्लच दबाना है और इसको न्यूट्रल करके फिर ऊपर तीसरे की तरफ मूव कर देना है लीवर को। और ये तीसरा गियर जो है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से गाड़ी चलेगी। और फिर अगर आप इसकी तरफ आए, आप इसको चौथा गियर इस तरह लगाएं, ये देख सकते हैं, क्लच दबा के चौथा गियर लगा के आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यानी व्यूअर्स, आप गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं गियर के साथ। अभी मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, मैंने इसको वापस तीसरे गियर पे कर दिया है। सिंपल आपको बताना था कि यहीं से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस टाइम मेरी गाड़ी बंद है और मैं चाहता हूं कि मैं आपको ना गियर लीवर की एक दफ़ा प्रैक्टिस करवा दूं कि गियर किस तरह लगते हैं और उनकी पोजीशन क्या होती है। तो आपकी सहूलत के लिए मैं एक दफ़ा आर्जी तौर पे क्लच दबा के दिखा देता हूं, ताकि क्योंकि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तब आप गियर को शिफ्ट करने के लिए, न्यूट्रल पे लाने के लिए या उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए आपको क्लच का प्रेस करना ज़रूरी होगा। तो मिसाल के तौर पर गाड़ी चल रही है और आप इस टाइम ये पहले गियर पे हैं, आपने जब दूसरा गियर लगाना है तो आपने लीवर को उसी साइड पे, यानी लेफ्ट साइड पे आप पुश रखें और वहीं से आप इस तरह पीछे, और जब पीछे लाएंगे आपको तो एक पोजीशन आएगी न्यूट्रल की। उसके बाद अगर आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगी गियर नंबर जो 2 है हमारा, उस पोजीशन पे आ जाएगा व्यूअर्स। यानी अगर हम वापस इसको, ये न्यूट्रल, ये पहला गियर उसी सीध में, ये न्यूट्रल, दूसरा गियर, और फिर इसको हम न्यूट्रल करके अगर लीवर को आज़ाद छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल सीधा सेंटर में आ जाएगा। और जब ये सेंटर में आएगा, इसको हम हल्का सा ऊपर पुश करेंगे तो गाड़ी का ये तीसरा गियर लग जाएगा। आप इसके ऊपर देख सकते हैं जो डायग्राम है कि उसमें तीसरा गियर आ गया। अगर इसी गियर को हम वापस यहीं से सीधा लेके आएँ तो ये न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल के बाद अगर मजीद इसको पीछे की तरफ लेके आएँ तो ये चौथा गियर इसको लग गया। व्यूअर्स, अब मैं आपको ये अमल स्पीड में करके दिखाऊंगा। इस टाइम गाड़ी मेरी फिर न्यूट्रल पे हो गई है और ये मैं पहला गियर, दूसरा गियर, न्यूट्रल और तीसरा गियर, चौथा गियर, और फॉर एग्जांपल चौथे के बाद मेरी गाड़ी की रफ्तार एकदम स्लो हो गई थी तो मैंने ये पहला गियर लगा दिया, ये फिर दूसरा लगा दिया, दूसरे के बाद ये तीसरा लगा दिया, तीसरे के बाद ये फिर वापस चौथा गियर लगा दिया। अगर आपकी गाड़ी में 5वां गियर है तो आपको लीवर को थोड़ा सा ऊपर ले जाके मजीद इस तरह करके फिर ऊपर की तरफ आपने पुश करना है। इस गाड़ी में 5वां गियर नहीं है, इसलिए आप इसको यहीं पे ही रखेंगे। व्यूअर्स, अगर रिवर्स आपने गाड़ी करनी है तो सेम वही प्रोसीजर है, आपने इस लीवर को राइट साइड पे लेकर आना है और इस तरह पीछे मूव करना है। तो ये जो एंड वाली पोजीशन, अगर यहाँ पे देखें तो आर लिखा हुआ है, अगर आपको कैमरे में नजर आ रहा है तो ये डायग्राम में आर लिखा हुआ है, आर का मतलब है रिवर्स। तो इस लीवर को आपने इसी तरफ रख के फिर अगर ऊपर थोड़ा सा करते हैं तो गाड़ी आपकी वापस न्यूट्रल पोजीशन पे आ गई है। मैं गियर की एक दफ़ा फिर आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि पहला गियर फर्स्ट यानी सेकंड, फिर थोड़ा सा लीवर को ऊपर करके सेंटर में लेके फिर थर्ड और ये फोर्थ। याद रखिएगा कि अगर आपकी गाड़ी पहले गियर में है, चौथे में है, तीसरे में, दूसरे में, जिसमें भी है, आप उसको अगर आप न्यूट्रल करना चाहते हैं तो अगर तो चौथे और दूसरे गियर में है तो फिर आप हल्का सा उसको ऊपर करेंगे तो गाड़ी आपकी न्यूट्रल हो जाएगी। यहाँ पे इस देख सकते हैं कि लीवर आज़ाद है। अगर आपकी गाड़ी तीसरे गियर में है या फिर पहले गियर में है तो आप उसको हल्का सा नीचे की तरफ पुश करेंगे तो आपकी गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि गाड़ी के जो गियर की पोजीशंस हैं वो 3 होती हैं, ऊपर, सेंटर में और नीचे। सेंटर में आपकी गाड़ी बिल्कुल वो न्यूट्रल होती है, इसके इंजन जो है वो तो स्टार्ट होता है, लेकिन गाड़ी का और टायर का और इंजन का आपस में जो कनेक्शन होता है वो बंद हो चुका होता है। व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है, आपको पता है कि वीडियो अब काफ़ी लंबी हो गई है और
मैंने कोशिश ये की है कि आपको गाड़ी की बेसिक चीजें हैं जिनकी वजह से गाड़ी चलती है और जिनके बगैर गाड़ी आपकी चल नहीं सकती, मैंने आपको वो समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पूरी समझ आ गई होगी। अगर आपने वीडियो को पूरा गौर से देखा है, मेरे एक एक स्टेप को आपने फॉलो किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फिर मेंशन करता चलूँ एक बात को कि व्यूअर्स, गाड़ी जब भी चलाएं कोशिश ये करें कि दुआओं का एहतमाम जरूर किया करें। आपने सीट बेल्ट, ये देखें, हालांकि मैं खड़ी गाड़ी में हूँ इस टाइम, मैंने गाड़ी खड़ी की है, लेकिन मैं सीट बेल्ट लगा के रखता हूँ। क्यों लगा के रखता हूँ? इसके पीछे ये एक मैसेज होता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा सीट बेल्ट का इस्तेमाल करता हूँ और आप भी कीजिएगा। अगर आपने मेरे इन असूल को फॉलो किया तो इंशाल्लाह आप गाड़ी आसानी से चलाना सीख जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हमेशा फर्स्ट ड्राइव यानी आप तब तक गाड़ी को रोड पे, मेन रोड पे कभी भी ना चलाएं जब तक कि आप गाड़ी को प्रॉपर समझ ना जाए गाड़ी को। क्योंकि अगर आपको गाड़ी आप मेन रोड पे चलाना सीखेंगे तो आप अगर एहतियात के साथ भी चल रहे होंगे तो आपके साथ पीछे जो आ रही होंगी गाड़ियां उनको परेशानी हो सकती है, जो सामने से कोई आ रही है उनको परेशानी हो सकती है। आप तो नए होंगे तो वो आपके दिमाग को समझ नहीं पा रहे होंगे, इसीलिए हादसे हो सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि किसी भी मैदान को सेलेक्ट करें, किसी भी लिंक रोड पे जहाँ पे कुछ भी ना हो, कोई यानी आप महफूज रहें और वहाँ पे आप फर्स्ट ड्राइव के लिए अपनी जगह को मुंतखब करें। व्यूवर्स, ड्राइव करते हुए एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर आप सब्र तहम्मुल के साथ ड्राइव करेंगे तो अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखेगा। कभी भी किसी के साथ ड्राइविंग करते हुए, चाहे आप जिस भी चीज़ पर हैं, साइकिल पे हैं, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, कार पे, जिस चीज़ पे भी हैं, चाहे बड़ी छोटी जो भी गाड़ी हो, तो आपने सब्र और तहम्मुल के साथ ड्राइव करनी और किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना। कंपटीशन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होता है और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही हादसे होते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि कभी भी अगर आपको कोई ओवरटेक करता है और आपको कुछ गुस्सा दिला के जाता है किसी न किसी वजह से, तो वो एकदम से आपसे स्पीड लगा के निकल जाता है, तो आप उसको फॉलो ना कीजिए बल्कि उसको इग्नोर कीजिए और उसके लिए दुआ कीजिए कि वो भी महफूज रहे और आप भी अपनी सेफ ड्राइव को जारी रखें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।